बता रहा हूँ ये लोग गलती करते हैं, ये आप मत करना। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी बाइक है नहीं तो आपकी बाइक ना खराब हो जाए। ये काफी लोगों को इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल है या नहीं है पता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ यार कि इनका कोई भी वर्जन है ना, जो B4 है चाहे M है, तो यार क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी होंगे बढ़िया। तो देखो भाई आपके पीछे वैम्पायर लगी हुई है। तो आज ना काफ़ी लोग ना मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे भी कि भैया अपनी बाइक की कुछ डिसएडवांटेजेस बता दो इस बाइक की। तो आज वही बताने लगा हूँ कि मतलब देखो, अगर आपकी अपनी बाइक है तो आपका मन तो नहीं करेगा, लेकिन जो चीज़ है तो वो है, क्योंकि आप भी बाइक परचेज़ करोगे। मेरा हक बनता है कि जो भी मुझे देखता है फॉलो करता है एटलीस्ट मैं उसको बताऊँ, क्योंकि 2 लाख से ऊपर की गाड़ी है और आपका पैसा ना वेस्ट हो। तो यार जो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो बिल्कुल कॉमन है, वो सबको पता है, वो इसकी पावर। अगर मैं बात करूं अपने वेट की तो मेरा वेट 90 kg से प्लस है, और उसके बाद जब मैं ये वाली बाइक को चलाता हूं तो मेरे को ना उतना ज़्यादा ये पावर शो नहीं करती। और उसके बाद अगर मैंने बाइक ली है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बाइक लेते हैं ये सोच के कि मैं अकेले चलाऊंगा, लेकिन हमारा पता क्या सीन रहता है, हम अकेले बाइक नहीं चला सकते, हमें कभी ना कभी मजबूरी कारण किसी न किसी को पीछे पिलियन बिठाना ही पड़ता है। और उसके चलते क्या सीन रहता है कि ना बाइक में बहुत ज़्यादा पावर कम हो जाती है, क्योंकि इसमें इस बाइक में B3 के मुकाबले ऑलरेडी पावर कम है। तो फिर आपको मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि आप एक स्कूटी चला रहे हो, ये रेस ऐसे पकड़ेगी जब आप चला रहे हो, तो ऐसे कई बार ना रेस ऐसे पकड़ती है कि जैसे एक स्कूटी रेस पकड़ती है, वो वाला फील देती है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है और इतनी अच्छी बाइक है और जब बात पावर की आएगी तो वो एक स्कूटी की तरह चलेगी, तो वो यार मज़ा नहीं आता। तो भाई आपका पता नहीं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है इसका पावर का। तो ये जो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस था। भाई इसकी सेकंड डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो यार इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। काफ़ी लोगों को इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल है या नहीं है पता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ यार कि इनका कोई भी वर्जन है ना, जो B4 है चाहे M है, तो सभी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। पहले तो लोग कहते थे जो इसका रेड वेरिएंट आता है उसमें ना तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है ना ही किक शिफ्टर आता है, तो किक शिफ्टर का मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। और जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर ही होगी, तो कैसे ऑन होता है कैसे ऑफ होता है और उसका कैसे काम करता है, वो वर्क कैसे करता है, तो वो मैं पूरा बताऊँगा। मोटो ब्लॉक प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल का कैसे चलता है वो मैं सारा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है कल, तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। और मैं जो बात करूँ इसका डिसएडवांटेजेस जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये है कि आप जितनी बार इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, सबसे पहले आपकी बाइक ऑन होगी जब आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करोगे, तो क्या सीन रहता है कि जब इसकी की आप ऑफ कर दोगे तो फिर से ऑन करोगे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल फिर से ऑन हो जाता है, तो उसको बार बार बंद करना पड़ता है। और जब आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे रेत वगैरह होगा, तो ये ना वहाँ पे इसका एक तो ऑलरेडी पावर कम है, तो बिल्कुल ही मतलब अपना बाइक बिल्कुल ही पावर ख़त्म कर देती है किस्म की। आपको पता ही है ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या काम होता है, मैं वो भी बता दूंगा। और बिल्कुल इसकी पावर ख़त्म हो जाती है, फिर आपको बार बार अगर आप तो क्लच यूज़ करके इसकी रेस वगैरह दोगे तो इसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको रोकनी पड़ेगी बाइक हर बार आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ेगा, तो यार वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसकी। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपने अगर एक बार बंद कर दिया तो आप जब ऑन ऑफ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, आप अपनी मर्जी से ऑन करो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। एक तो मेरे को ये भी इसका डिसएडवांटेजेस लगता है। तो यार इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आता है ना नंबर 3 पे, तो यार वो चीज़ इसकी एक मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्पोर्ट्स बाइक है, ऊपर से अगर आपको कुछ भी कैरी करना होगा ना, अगर मैं कुछ भी शॉप के ऊपर से अगर छोटा मोटा मेरे को कोई चीज़ घर लेके जानी पड़ती है, हालांकि मेरे को एक सब्जी तक एक पॉलीथीन छोटा सा लेके जाना पड़ता है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। एक लोग कहते हैं कि जो पहले B3 था उसके सीट के नीचे एक हुक दी गई थी और इसकी हुक बैक सीट के नीचे, क्योंकि इसकी बैक सीट खुलती है, तो वो मज़ा नहीं आता कि आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए पहले इसकी बैक सीट खोलो, उसके नीचे हुक है, उसके साथ आपको पॉलीथीन वगैरह रख दो साथ में। अगर आप रखोगे तो मैं आपको बताता हूँ जो इसकी ये पैनल्स हैं, ये यहाँ से पेंट इसका ख़राब हो जाएगा और ये ऑलरेडी इतना वेट नहीं उठाते, और अगर आप 1 kg तक भी कोई चीज़ उठाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी 1 kg चीज़ के लिए इसको खोल के इसके साथ लगाएगा नहीं, घर जाके वापस सीट खोलेगा नहीं, तो आपको जो इसका एक डिसएडवांटेजेस ये भी मिलेगा कि आप कोई भी चीज़ कैरी नहीं कर सकते इस बाइक के ऊपर, ठीक है। ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसका हैंडल आपको पता है बिल्कुल ऐसे डाउन है, और इसके हैंडल के साथ तो आप बिल्कुल भी कुछ रख के नहीं जा सकते। मेरे को कई बार अगर कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो ये हाथ है ना, तो पूरा पॉलीथीन हाथ के अंदर डाल के यहाँ पे और फिर यहाँ पे हाथ रख के चलाना पड़ता है। जब मैं बाइक को टर्न करता हूँ तो काफ़ी बार यहाँ पे वो चीज़ टच होती है, वो मज़ा नहीं आता। और
वो आप भूल जाओगे। अगर आपके पास ये बाइक है, आप कुछ भी अकेले बाजार से कोई चीज़ ला सकते हो, उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए पीछे, तो उसके बिना आप वो कुछ भी आप बाजार से नहीं ला सकते। जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस मेरे को ये भी लगता है। तो यार जो नंबर 4 पे इसका जो डिसएडवांटेजेस आती हैं वो ये है कि जब भी आपको इस बाइक को, मैंने तो ये सोच के ली थी कि ये बाइक मैं चलाऊंगा आराम से, इस बाइक के ऊपर आपको कोई भी थकावट नहीं होगी। इसका हैंडल जो पहले B3 के मुकाबले ऊपर है, ये चीज़ है। हालांकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि B3 के मुकाबले इसका आपको थोड़ा सा इसका हैंडल बार ऊपर दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 किलोमीटर तक ही आप इस बाइक के ऊपर ड्राइव कर सकते हो। अगर एक दिन में आप उससे ज़्यादा करोगे तो आपके हाथ में दर्द होगी। मैंने इस बाइक के ऊपर टूर लगाया है रिसेंटली, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सीन क्या रहा कि मेरे टूर में कि मेरे को पीठ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई। जैसे लोग कहते हैं कि आपकी बैक में पेन हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, वो आपका खुद पे होता है। कि मेरे को बैक में इस बाइक ने बिल्कुल भी पेन नहीं दिया। हाँ, अगर मैं बता दूँ, मैं बिल्कुल अकेले बैठा हुआ था और जब मैं चला रहा था इस बाइक को, जब मैं ट्रैफिक भी थी बीच में, मैं एक दिन में मैंने 500 किलोमीटर के आसपास इस बाइक को ड्राइव किया है, ठीक है। और जो मेरा ये वाला हाथ है ये रहता है ऐसे, और जब मैं क्लच बार बार यूज़ करना पड़ता है ना, अगर आपको ट्रैफिक में कई बार रोड ख़राब होता है, सिंगल होता है, तो मैं आपको बताऊं मैं कम से कम 1600 के आसपास मैंने बाइक चलाई है तकरीबन 4 दिन के अंदर। और जब मैं घर आया था ना, ये वाला मेरा जो मतलब कि हाथ का इतना पार्ट था और ये वाली जो 2 फिंगर थी ना, तो मतलब कि तकरीबन 5 से 6 दिन मेरे से ना मतलब कि इस हाथ से कुछ भी नहीं होता था। बोतल अगर मेरे को उसका ढक्कन भी ऊपर से ओपन करना होता था तो मेरे से नहीं होता था। इस मतलब ये वाला होता था ना, इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है इस जगह में, तो ये ना बिल्कुल बंद कर गया था। ये हाथ सुन रहता था मेरा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुन पड़ा रहता था। फिर इसकी एक डिसएडवांटेजेस जो रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार इधर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देख सकते हो, ये जो यहाँ से इसका आप पेंट देख सकते हो, सारा पेंट निकल चुका है। अभी 3 से 4000 बाइक चली है और 2 मंथ के आसपास हुए मुझे लिए हुए। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे तो इसकी सीट है वो स्लिप करती है, आप आगे चले जाओगे। आपको टैंक पैड लगाने ही पड़ते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे, अगर आप एक बेल्ट भी डालते हो, अगर आप यहाँ पे आगे बैग कैरी करते हो, तो कोई भी चीज़ अगर आप आगे रखते हो तो आपको जब हैंडल पकड़ना होता है तो आपका पेट यहाँ तक आता है। तो उसकी चीज़ की अगर आपको यहाँ पे देखो रब होगा तो ये चीज़ हो जाएगा। इसका जो पेंट है ये ख़राब हो गया है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप बेल्ट डाल के तो इस बाइक को बिल्कुल मत चलाना। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो सारे गलती करते हैं वो ये है कि की चेन, ठीक है। आपकी जो की चेन होती है ना, उसके पीछे अगर आप मेटल का कुछ भी लगाओगे तो वो आपकी बाइक का जो पेंट वगैरह होता है वो निकाल देता। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये देखो, जो इसका ये वाला हिस्सा है, अगर आपका ये चीज़ अगर कीज आप लगा रहे हो तो ये चीज़ है ना, ये कभी भी आपका पेंट नहीं निकाल रहा होती है। आप देख लो अभी भी हालांकि थोड़ा बहुत है तो यहाँ से पेंट निकाल रहा है। तो अगर पेंट निकल जाएगा आपकी बाइक पूरी ऐसे पुरानी दिखेगी। यार ये चीज़ डिसएडवांटेजेस में नहीं आती है। ये चीज़ मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो लोग गलती करते हैं ये आप मत करना। ये डिसएडवांटेजेस की नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी बाइकें नहीं तो आपकी बाइक ना खराब हो जाए। ये चीज़ मैं आपको उस चीज़ के लिए बता रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।